नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश दाबाई आज जो नया बता रहा हूँ वो जैन धर्म के बारे में। और जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर थे और इस धर्म की जो स्थापना करने वाले थे वो आदिनाथ या ऋषभदेव थे। और तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छा दर्शन देने वाले, यानी अच्छी शिक्षा देने वाले। तो जैन धर्म की जब बात आती है तो जैन धर्म में जो बात आया है कि अच्छा दर्शन है वो कौन देगा, ये आपके जैन धर्म की बात आती है। अब जैन धर्म में जो पहला जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। और ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो वृषभ है। वृषभ का मतलब बैल होता है। दूसरा अजीतनाथ जो कि हाथी के प्रतीक थे। संभवनाथ का घोड़ा प्रतीक था। अभिनंदन का कड़ी था। सुमतिनाथ सारस का प्रतीक उनका था। पद्म प्रभु लाल कमल, पद्म प्रभु लाल कमल का निशान प्रतीक चिन्ह था। उसके बाद आता है संपा सर्वय स्वास्तिक, चंद्र प्रभा चांद, सुविधि नाथ डॉल्फिन, शीतलनाथ वक्ष, श्रेषनाथ गेंडा, वासुमूल भैंसा और विमलनाथ शुक्र इनका प्रतीक चिन्ह था। अनंतनाथ का बाज था। धर्मनाथ का वज्र था। शांतिनाथ का सिंहदार हिरण था। और जो शांतिनाथ थे ये हस्तिनापुर के राजा थे। तो ये कहा जाता है कि हस्तिनापुर के जो शासक थे शांतिनाथ वो थे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंहदार हिरण था। कुंतुनाथ जो कि यानी अजगर से संबंधित आता है। अरनाथ मत्स्य मछली इनका प्रतीक चिन्ह था। और मल्लीनाथ ये महिला थी। तो इसका क्वेश्चन आर्य से पूछा गया है कि एकमात्र जो महिला संत या तीर्थंकर कौन सी थी, तो 19वां तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, जो कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है कलश है। उसके बाद मुनि सुब्रत कच्छव कछवा, नेमिनाथ जो कि 21वें थे। और नीलकलम कमल इनका प्रतीक चिन्ह आता है। अरिष्ट नेमि शंख इनका प्रतीक चिन्ह है। 23वें पार्श्वनाथ थे जो कि इतिहास में ये माना गया है कि और है इनके बारे में इतिहास में संशय उत्पन्न होता है कि ऐतिहासिक कब इनका कौन सा काल था। लेकिन यहाँ पर जो पार्श्वनाथ और अरिष्ट नेमि इनके भी पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ये दोनों ही क्या माने गए इनका शासनकाल, यानी जो इनका काल जो निश्चित माना गया है। यानी महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ हुए थे जो कि काशी का राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो आपसे पूछा जा सकता है पार्श्वनाथ कौन थे। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और इन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही यानी ये दीक्षित हो गए थे। इन्होंने गृह त्याग कर लिया था और 13 वर्ष की आयु में इन्होंने यानी ये धर्म स्वीकार कर लिया था। और इन्होंने ही बौद्ध धर्म का जो जैन धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार किया था। यानी जैन धर्म में जो 4 आर्य सत्य है वो इन्होंने दिया था। और 5वां आर्य सत्य जो ब्रह्मचर्य है वो देने वाले महावीर स्वामी थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म में कुल जो अणुवर्त जिनको कहा गया है और यदि जो भिक्षु है उनके लिए महावर्त कहा गया है। तो 5 महावर्त या अणुवर्त जिनमें से 4 जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह है, ये जो 4 देने वाले जो पार्श्वनाथ थे। तो पूछा जा सकता है 4 किसने दिए गए। लेकिन जैन धर्म के 2 तीर्थंकरों का जो उल्लेख आता है वो ऋग्वेद में मिलता है। पहला आता है ऋषभदेव या आदिनाथ। अब ऋषभदेव जो राजस्थान से संबंधित यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो धुलेव जो कि है स्थान है उदयपुर के आसपास। और दुल्हेन में ऋषभदेव जी का मंदिर बहुत बड़ा बना हुआ है। तो इनका प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा है। और इनकी पुत्री जो थी वो ब्राह्मी थी। और ब्राह्मी लिपि जो है इन्हीं की पुत्री के नाम से ब्राह्मी लिपि जानी जाती है। और इनकी पुत्र का नाम भरत था। तो ये कहा जाता है कि भरत को उन्होंने चक्रवर्ती शासक बनाया था। तो कई बार जो है इतिहासकार ये भी लगा देते हैं कि जो भरत जो भाई हस्तिनापुर का जो शासक था भरत वो ही शायद चक्रवर्ती शासक जो था। और उन्हीं के फादर जो है वो कौन थे ऋषभदेव माने गए। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसकी कोई सूचना नहीं मिलती है। जबकि केवल ऋग्वेद में 2 को उल्लेख मिलता है। पहला ऋषभदेव और अगला दूसरा जो है अरिष्ट नेमि। और अरिष्ट नेमि को वासुदेव कृष्ण का समकालीन माना गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अरिष्ट नेमि किसके समकालीन थे। वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक ऋषभदेव से पूछा जाए कि पहला तीर्थंकर कौन था, तो नाम दोगे ऋषभदेव या आदिनाथ जो है पहले तीर्थंकर थे। और यहाँ पर अंतिम तीर्थंकर की बात आती है तो महावीर स्वामी आते हैं। तो इनमें देखो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो 23वें तीर्थंकर थे, यानी पहले जो 23 तीर्थंकर है
इन्हीं में से किन्हीं ने यानी 4 अणुवर्त या महावर्त दिए थे। अब ये 4 महावर्त कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है कोई चीज़ ने चुराना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब धन का संचय नहीं करना और उतना ही धन संचय करना जितनी हमारे को आवश्यकता है, उससे यदि ज़्यादा धन संचय करते हैं तो पाप के भागी माने गए हैं, ऐसा जैन धर्म में कहा गया है। और ये जो बात कही गई है पार्श्वनाथ के द्वारा कही गई है। पार्श्वनाथ कौन थे? काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इन्होंने मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही गृह त्याग कर दिया था। उसके बाद आती है बात, जो मेन जो जैन धर्म है उसको जो प्रकाश में लाने वाले थे वो महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो 540 ईसा पूर्व की जब बात आती है तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको जवाब देना है कि जात्रिक वंश के, तो जात्रिक वंश है वो कुंडग्राम का निवास कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम जो कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश और बिहार की बॉर्डर में स्थित है। कुंडग्राम, कुंडग्राम और कुंडग्राम के जात्रिक या ज्ञात्रिक वंश में हुआ था इनका जन्म। और इनकी माता का नाम त्रिशला था। पिता का नाम देखो, महावीर स्वामी के पिता का नाम, महात्मा बुद्ध का जो वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, वो इनके पिता का नाम था। तो कुछ सूचनाएं ऐसी है जो महात्मा बुद्ध और इनसे संबंधित है। अब आपसे पूछा जा सकता है इनका जो विवाह हुआ था वो देखो यशोदा से हुआ था। यशोदा, माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चेटक कहाँ का शासक था? तो लिच्छवी शासक था और लिच्छवी शासक चेटक की बहन का नाम त्रिशला था। और त्रिशला यानी चेटक जो है उसने अपनी पुत्री का विवाह है वो बिंबिसार से किया था। तो बिंबिसार और महावीर स्वामी एक तरह से रिलेटिव हो गए थे। तो यहाँ पर रिलेशन पूछा जा सकता है। लेकिन महावीर स्वामी की जब बात आती है तो महावीर स्वामी ने भी 30 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया था, गृह त्याग कर दिया था। और इनके एक पुत्री पैदा हुई थी जिसका नाम अनुजा या प्रियदर्शिका। तो दोनों नाम मिल सकते हैं, अनुजा भी मिल सकता है और प्रियदर्शिका भी मिल सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है इनकी पुत्री का नाम क्या था? अनुजा या प्रियदर्शिका था। और सबसे पहले इन्होंने यानी जब गृह त्याग किया था और उसके बाद में मखली गोसाल जो कि आजीविक संप्रदाय का था उसके संपर्क में आए और लगभग 5 साल तक ऐसे ही भटकते रहे थे। और लगभग सिर्फ 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इनको केवलिन कहा गया था। अब यहाँ पर देखो केवल यानी पूर्ण सत्य ज्ञान प्राप्ति के बाद में इनको केवल और इनको एक वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुई थी? वट वृक्ष के नीचे। अब यहाँ पर देखो कई बार क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछे गए हैं और इन्होंने भी राजगृह और पावापुरी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत जैन धर्म का प्रचार किया था। लेकिन जैन धर्म के प्रचार के समय इनकी जो भाषा थी वो अर्धमागधी थी। अब अर्धमागधी भाषा जो कि प्राकृत भाषा का ही एक रूप आता है। जबकि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध से कंपेयर करके किया जाए तो दोनों में थोड़ा सा अंतर आता है कि महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे और महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए हैं वो अर्धमागधी भाषा में दिए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे? तो आप आंसर दोगे अर्धमागधी भाषा में उपदेश दिए थे। और इनका जो पहला शिष्य था वो इन्हीं का दामाद जामाली था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनका पहला शिष्य कौन था? जामाली जो कि इनका दामाद भी था। और इन्होंने 11 शिष्य बनाए थे जिनको गणधर कहा गया है। और उनमें जो एक व्यक्ति यानी पहले जो 10 है उनकी डेथ इनके समय हो गई थी। लेकिन एक सुधर्मन जो बचा था 11वां जो इनका शिष्य था और उसने फिर इसके बाद में यानी महावीर स्वामी के बाद में उन्होंने प्रचार किया था। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य पर ज़्यादा जोर दिया था
कि आपको सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य के पालन के साथ ही आप जैन धर्म में यानी आप सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात जो कही है वो महावीर स्वामी ने कही है, और महावीर स्वामी ने द्वैत दर्शन दिया। द्वैत का मतलब दो। अब द्वैत दर्शन जिसमें वे मात्र पदार्थ और आत्मा को दो मौजूद तत्व मानते थे, यानी पदार्थ और आत्मा का अस्तित्व है, ऐसा महावीर स्वामी ने माना था, और पुनर्जन्म में उनका विश्वास था। अब पुनर्जन्म, अब इन्होंने जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित किया था, इस कारण से इनको जिन कहा गया, और जिन के कारण ही जैन शब्द पड़ा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि महावीर स्वामी के जो शिष्य हैं उनको किस नाम से जाना गया था? तो आपको आंसर देना है गणधर। इनके कितने शिष्य थे? 11 शिष्य थे, और जो इनके समय में ही 10 की मृत्यु हो चुकी थी, और एक जो बचा वो था सुधर्मन। तो आपसे पूछा जा सकता है जो बचा वो कौन था? वो था सुधर्मन। लेकिन महावीर स्वामी ने वेदों की सरोजता को नकार दिया था। देखो, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ही वेदों के यानी सरोजता को नकारने वाले थे। दोनों ने ही नकारा था कि उन्होंने कहा कि वेद सर्वोपरि नहीं है। वेद ने मान के कि उन्होंने ब्रह्मांड को सर्वोपरि माना था। तो इस प्रकार से यानी जो जैन धर्म है इसमें महावीर स्वामी का यानी आविर्भाव हुआ था, और महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई है वो पावा में हुई है। अब आपसे पूछा जा सकता है महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? पावा में हुई थी। अब ऐसे देखो, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में यानी जैन धर्म है वो कुछ चलता रहा, और अंत में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म 2 भागों में बंट गया था, क्योंकि जो 6वां थेर था जिसका नाम आता है स्थूलभद्र, एक तो नाम आता है स्थूलबाहु, और 6वां जो थेर था वो भद्रबाहु था। स्थूलबाहु और भद्रबाहु, भद्रबाहु ये 6वां थेर था, और इन दोनों के मध्य विवाद हुआ था, और यानी पाटलिपुत्र और आसपास के क्षेत्र में मगध में 12 साल तक लगातार अकाल पड़ा था। उस कारण से कुछ जो जैन धर्म अनुयायी है वो स्थूलबाहु के साथ चले गए थे, यानी स्थूलबाहु के अनुयायी बने, और वो वहीं पर रह करके यानी भिक्षा पात्र लेकर के लोगों से जीवन यापन किया था, और उनको जो कहा गया था वो श्वेतांबर कहा गया था। और दूसरा आता है जिनको दूसरा नाम तेरापंथी भी मिलता है, तो तेरापंथी और श्वेतांबर दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि तेरापंथी संप्रदाय है, श्वेतांबर संप्रदाय है, वो किसने शुरुआत की थी? स्थूलबाहु ने शुरुआत की थी। दूसरा था समैया या दिगंबर। तो दिगंबर वो कहलाए जो भद्रबाहु के साथ में दक्षिणी भारत में चले गए थे, और वहाँ पर ही रह करके उन्होंने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और दक्षिणी भारत और राजस्थान का जो क्षेत्र आता है उसमें दिगंबर संप्रदाय के लोग आते हैं, और दिगंबर वो थे जो महावीर स्वामी के मूल पद चिन्हों पर चलते थे, जबकि श्वेतांबरों ने थोड़ा सा मध्यम मार्ग अपनाया था, तेरापंथियों ने मध्यम मार्ग अपनाया था, और दक्षिणी जैनी भी कहा गया इनको भद्रबाहु के अनुयायी को। और भद्रबाहु ने एक बुक लिखी थी कल्पसूत्र। अब कल्पसूत्र जो है उसमें जैन धर्म से संबंधित जो नियम है, रूल्स है, उनके बारे में जो पूरी डिटेल्स मिलती है वो भद्रबाहु की पुस्तक कल्पसूत्र में मिलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भद्रबाहु ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र है वो किस धर्म से संबंधित है? तो आपको आंसर देना है जैन धर्म से संबंधित है। अब ये तो बात थी हमारी जैन धर्म की, लेकिन जैन धर्म को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो माना बनाया है वो राष्ट्रकूट शासकों ने बनाया है। देखो, एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें जैन धर्म से संबंधित चित्रकारी की गई है, जबकि अजंता में बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखो, आपसे पूछा जा सकता है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में जैन धर्म का प्रचार जो हुआ था वो राष्ट्रकूट शासकों के समय होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा किन शासकों के समय हुआ था? तो आपको आंसर देना है जैन धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार करवाया था एक तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। उसके बाद में यानी चेदी शासक का नाम आता है जो कि हाथी गुम्बा अभिलेख उसी ने बनवाया था, चेदी। तो उसके बाद में
देखो आपसे यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि जैन संगीतियाँ कितनी हुई थी। तो कुल मिलाकर के 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। तो पहली जो संगीति हुई थी लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के समय 300 ईसा पूर्व में हुई थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल आता है वो कब से कब तक आता है, इसे भी पूछा जा सकता है। 323 ईसा पूर्व से लेकर के 292 ईसा पूर्व तक का जो काल आता है चंद्रगुप्त मौर्य का काल आता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय यानी पहली गौड़ संगीति का आयोजन हुआ था, जबकि दूसरी जो गौड़ संगीति हुई है वो लगभग यानी 513 ईस्वी में हुई थी। अब बहुत समय बाद हुई है। और ये इसका जो द्वितीय सभा है इसका जो अध्यक्ष बना था देवावर्ती क्षमा शर्मण के नेतृत्व में हुई थी। जबकि पहली जो हुई थी स्थूलभद्र और शंभुति विजय नामक स्थानियों के निरीक्षण में हुई थी। यहाँ पर देव धर्म है 2 भागों में बट गया था। बाद में स्थूलभद्र के जो अनुयायी है वो श्वेतांबर या तेरापंथी कलाए थे, जबकि दूसरी जो भद्रबाहु के जो है अनुयायी है वो कलाए दिगंबर। अब इस प्रकार से जैन धर्म की जो बात आती है, जैन धर्म में 2 संघ बने थे और ये 4 वर्गों में विभक्त था। अब 2 संघ कौन कौन से थे, एक तो भिक्षु और भिक्षुणी था, दूसरा संघ था श्रावक और श्राविका। तो पहले जो स्टार्टिंग में है जैन धर्म में महिलाओं को भी यानी यहाँ पर भी मनाही की गई थी और बाद में इनको शरण दी गई थी, महिला भी इसमें सदस्य बन सकती थी। अब इस हिसाब से पूछा जा सकता है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था। अब जैन संघ का जो प्रथम अध्यक्ष था सुधर्मन था, जो कि महावीर का शिष्य था और 11 गणधरों में से एक था। तो आज इतना ही करेंगे दोस्तों, और आप इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और ये भी तो